फ्रेंड्स आज मैं फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश लेकर आई हूँ जिसमें 3 से 4 स्वीट डिश का स्वाद आप एक ही मिठाई में ले पाएंगे। तो आइए ऐसी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। ये इस कप के मेज़रमेंट से मैं मेज़र कर रही हूँ। 1 कप बेसन है और 3/4 कप देसी घी है। ये मतलब 3/4 कप देसी घी यूज़ करते हैं 1 कप बेसन में, जिसे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और उसी कढ़ाई में अब मैं बेसन भी डाल देती हूँ। और बेसन डाल के मुझे अब इस बेसन को खूब अच्छे से भूनना होता है, क्योंकि इस डिश का मेन होता है हमारा बेसन। और बेसन जितना अच्छे से भुना हुआ होगा उतनी ही टेस्टी आपको ये स्वीट डिश बनकर आएगी। और ख़ास बात इस स्वीट डिश की ये है कि इसमें आप 3 से 4 मिठाई का स्वाद ले सकेंगे, जैसे कि मोहनथाल होता है, बेसन की बर्फ़ी होती है, बेसन का हलवा होता है। इन सब का स्वाद जो है आपको एक ही मिठाई में आ जाएगा। तो है ना, एक स्वीट डिश एक स्वाद 4। तो कितना अच्छी लगेगी ये स्वीट डिश। ये देखिए, हमें इसे खूब अच्छे से भूनना है। मीडियम सिम गैस पे ही मैं इसको भूनती रहती हूँ। उसका बिल्कुल कलर चेंज होने तक मुझे इसको भूनना होता है। एकदम थिक होता है फिर ये अपने आप ही पतला होने लग जाता है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है कि आप सोचे पानी डाला है, कुछ नहीं। आप बस भूनते जाएंगे तो ये अपने आप ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होती जाएगी और ये थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ने लग जाता है। तो इसको बस हमें भूनना होता है। भूनने का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जितना अच्छे से भुना होगा उतनी अच्छी स्वीट डिश बनकर आती है। ये मेरा बेसन बिल्कुल भुन गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ 1 स्पून दूध, 1 से 2 स्पून। अब मैंने ये दूध क्यों डाला, क्योंकि हमें बनानी है ये दानेदार थोड़ी सी स्वीट डिश, क्योंकि हमें इसमें बेसन के हलवे का भी तो स्वाद लेना है, तो जो दानेदार से होता है। तो इसके लिए हमें दानेदार बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है 2 स्पून दूध। इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये दानेदार हमारी स्वीट डिश जो है बनकर आती है। अभी क्या है कि मेरा बेसन तो जो है वो बिल्कुल भुन चुका है, इसका एकदम कलर चेंज हो गया है, आपने देख ही लिया। तो मैंने क्या किया है, गैस को बंद कर दिया है और गैस बंद करके मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। क्योंकि क्या है, वरना अगर आप चलती गैस में डाल देंगे तो मिक्स नहीं हो पाएगा, जलने लग जाएगा और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। बेसन भूनने के बाद हमें गैस बंद कर देनी है और उसमें मिल्क पाउडर डाल के खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम खोआ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें बस मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। बिल्कुल अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बंद गैस पे ही मुझे इसे मिक्स करना होता है, गैस को ऑन नहीं करना होता। और ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल तैयार है। इसे नीचे उतार के मैं नीचे रख देती हूँ और दूसरी कढ़ाई गैस पे रखती हूँ। इसमें मैंने 1 कप शक्कर और ½ कप पानी डाल दिया है। ये मैंने पैन का यूज़ किया है। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और ये शक्कर और पानी को मिक्स करते हुए इसकी चाशनी जो है तैयार कर लेती हूँ। ये कुछ आ गया था हमारी कढ़ाई में, तो उसको मैंने साइड कर दिया। जो वाइट सफ़ेद सफ़ेद कुछ आ गया था, क्योंकि इसे साइड कर दिया है मैंने, क्योंकि वो भी इसलिए आया था कि हमारा जो स्पून है, पलटा है जिससे हम चला रहे हैं, वो हमने वही वाला यूज़ कर लिया है, तो उसकी वजह से वो आ गया था। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें, जैसे कि आप देखिए शक्कर मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल खदकने लगी है। तो मैंने चेक किया 2 फिंगर्स में हल्की सी चिपक रही है, 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो इसमें मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ कि 1 तार की चाशनी हमें तैयार करनी थी। और ये थोड़ा सा लाल कलर, रेड कलर, क्योंकि हमें थोड़ा सा रेड कलर देना है इसलिए। और ये आपका ऑप्शनल रहता है, अगर आपके पास ऑरेंज हो ऑरेंज भी डाल सकते हैं, कोई और कलर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा थोड़ा रेडिश ऑरेंज कलर था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे खूब अच्छे से मैंने मिक्स करा, जैसे कि आपने देखा ही। तो ये चाशनी भी बिल्कुल तैयार है मेरी। तो मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया और ये चाशनी ले जाके जो पहला का मिश्रण है जो मैंने तैयार करके रखा था, उसमें ले जाकर मैंने इसे डाल दिया सारे मिश्रण को। और अब मैं इसे खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, इस पूरे मिश्रण को अच्छे से, ताकि इसका ये जो चाशनी हमने तैयार की है वो बिल्कुल आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको ये 4 स्वाद की मिठाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन सी फेस्टिव स्पेशल और रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें गैस बंद पे ही नीचे स्लिप पर ही सबको मिक्स करना है। बिल्कुल भी अगर लम्स है तो उसे भी आप मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करना होता है। ये सब चीज़ मेरी मिक्स हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी बर्फ़ी जमा कर तैयार करेंगे। हमें इसकी बर्फ़ी जमानी है। तो ये जब मेरा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, बर्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैंने एक ट्रे को पहले से ही देसी घी से ग्रीस करके रखा था।
तो ये इसमें ले जाके मैं डाल देती हूँ और इसको सेट कर लेती हूँ। इसके हम बर्फ़ी तैयार करेंगे, बहुत ही डिफरेंट बर्फ़ी की स्वाद आएगा इसमें। आपको मोहनथाल का भी स्वाद आएगा, इसमें आपको बेसन के हलवे का भी स्वाद आएगा, बेसन के लड्डू का भी स्वाद आएगा। और इसको अब सेट करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद देखिए मेरी बिल्कुल बर्फ़ी जम के तैयार हो गई है। वैसे तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी मत डालिए, ऐसे ही कट करके सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये सिल्वर जो हमारा ऊपर परत होती है, जो हम मिठाइयों के ऊपर मोस्टली लगाते हैं सिल्वर परत, वो लगाई है। उससे थोड़ा इसे डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि ऐसे क्या है बर्फ़ी है तो इसे ये देखने में और ज़्यादा अलग कलर की एकदम अच्छी लगती है। अब बस हमारी बर्फ़ी तैयार है, तो अब देर किस बात की, इसके हम पीसेस कट करेंगे और फिर इसके आनंद लेंगे खाने के। तो है ना कितनी सिंपल मिठाई जो बन जाए इतनी आसानी से और लगे खाने में इतनी टेस्टी कि बाकी मिठाइयों को सबको फेल कर दे। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में ख़राब हो जाएगी, हमने बेसन को खूब अच्छे से भूना है तो ये मिठाई बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट मिठाई, कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी जो है बन के आई है। देखिए वाओ, देख कर ही मुंह में पानी आ गया। अब तो किसी त्यौहार का भी इंतज़ार नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है बिना त्यौहार के ही इस मिठाई को बना दिया जाए, है ना। क्योंकि त्यौहार हो या नहीं हो, मिठाई तो हम कभी भी बना ही सकते हैं अपने घर में। तो वेट किस बात का, मैं पूरी बर्फ़ी निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि साइड का पार्ट मैंने अलग से निकाल लिया था। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी है, इसको मैं तोड़ते हुए दिखाती हूँ। वाओ, मन कर गया ना। तो अब कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा, कितना मन कर रहा है आपको इसका खाने का और कब कब आप बनाने वाले हैं। अब हम टाइम तो वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम चलेंगे क्योंकि हमें आपके लिए लेकर आनी है एक और नई रेसिपी। तो बस आप जाते जाते कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और कमेंट्स।